हेलो फ्रेंड, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, जो भी हमारा फील्ड का डिवाइस होता है इंस्ट्रूमेंटेशन में, उसमें जितना भी एनालॉग इनपुट, डिजिटल इनपुट, एनालॉग आउटपुट और डिजिटल आउटपुट का इक्विपमेंट होता है, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे जो है हमारा सिग्नल जो है ट्रांसफर होता है हमारा फील्ड से डीडीसी की तरह, और वहां से जो हमारा बीएमएस स्काडा जो होता है उसमें जो है कैसे जो है हमारा पीएलसी हो गया या डीडीसी हो गया या कोई भी कंट्रोलर हो गया, वो कैसे जो है हमारा सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, कैसे ट्रांसफर करता है और कैसे जो है उसको सेंड करता है फील्ड का डिवाइस में। मैं आप लोग को इस वीडियो में फुल डिटेल से बताने वाला हूँ। आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा फुल डिटेल से देखें, ताकि आप लोग को जो है इस वीडियो में पूरा डिटेल से पता चल जाए कि सिग्नल कितने टाइप का होता है, कैसे हम लोग सिग्नल को फील्ड के जो डिवाइस होता है वहां तक भेजते हैं, और वहां से जो है कैसे हमारा जो है बीएमएस स्काडा जो है पीएलसी के थ्रू जो है आता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग जानेंगे सिग्नल के बारे में कि सिग्नल कितना टाइप का होता है। तो सिग्नल जो होता है, आप लोग कहीं भी जाएंगे तो आप लोग को जो है दो टाइप को जो है देखने को मिल जाता है। पहला जो होता है एक डिजिटल सिग्नल होता है, डिजिटल सिग्नल होता है। दूसरा जो होता है एनालॉग सिग्नल होता है, एनालॉग सिग्नल होता है। तो मेन जो सिग्नल होता है यही जो है दो टाइप का सिग्नल होता है, डिजिटल और एनालॉग। और इसमें जो है अलग अलग जो है पार्ट में इसको जो है डिवाइड किया जाता है। तो ये आप लोग को बेसिकली दो टाइप का सिग्नल मिल जाएगा। तो इसमें जो है पहला हम लोग डिजिटल के बारे में पहले देख लेंगे। सबसे पहले डिजिटल जो सिग्नल होता है वो क्या होता है, कैसे ये काम करता है। तो डिजिटल सिग्नल में क्या होता है कि ये जो है हमारा जीरो होगा या वन होता है, ये हमारा 0 to 1 वेरी करता है, 0 to 1 करता है। ये आप लोग देखेंगे यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, ये डिस्क्रीट होता है, 1 आएगा फिर ये जो है यहाँ 0 फिर 1। तो ये हमारा सिग्नल जो होता है डिजिटल, ये जो है 0 to 1 के फॉर्म में होता है। ये जितना भी हमारा इक्विपमेंट होता है जो ऑन ऑफ का स्टेटस देता है। आप लोग को पता होगा कि अगर आप लोग जो है कहीं भी जाएंगे तो आप लोग को बहुत से इक्विपमेंट जो है वो आप लोग को जो है ऑन मिलेगा या ऑफ मिलेगा, या आप लोग को अलार्म जनरेट होता है, कोई स्विच वगैरह होता है तो जो है अलार्म जो है जनरेट करेगा। या हम लोग किसी इक्विपमेंट को ऑन ऑफ करते हैं, स्टार्ट स्टॉप करते हैं, तो अगर अलार्म रहेगा तो लो या हाई का अलार्म आता है, हमारा हाई अलार्म आ जाएगा। या स्टार्ट स्टॉप होता है तो ये डिजिटल जो है स्टार्ट और स्टॉप जो होता है हमारा डिजिटल जो है सिग्नल के अंदर आता है। फिर आप लोग को जो है लो हाई ऑन ऑफ स्टार्ट स्टॉप, जैसे ये जो है दो ही इसमें स्टेट होता है, ऑन ऑफ हाई लो। और मान लीजिए कोई डैम्पर वगैरह है तो ओपन क्लोज का भी स्टेटस, या हम लोग किसी इक्विपमेंट को ओपन क्लोज कर सकते हैं। तो ये इसमें दो स्टेट आपको मिलेगा डिजिटल में। अब इसमें जो है डिजिटल जो सिग्नल होता है इसमें दो टाइप का होता है। दो टाइप का होने का मतलब क्या है, डिजिटल में जो होता है एक हमारा जो होता है डिजिटल इनपुट होता है, डिजिटल इनपुट होता है, और बी इसमें बी जो नंबर होता है वो क्या हो गया, वो डिजिटल क्या होता है, आउटपुट होता है। अब डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट होता है। तो ये दो जो होता है डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट, ये दो टाइप का होता है। इसमें जो है डिजिटल को दो टाइप में ए बी में डाल दिए, यानी डिजिटल आप लोग को पता चल गया इसमें जो है डिजिटल दो टाइप का होता है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए डिजिटल दो टाइप का होता है, वो भी मैं आप लोग को जो है बता देता हूँ। फिर मैं एनालॉग सिग्नल जो होता है उसमें बताऊंगा, फिर वो किस फॉर्म में होता है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। अब इसमें जो है डिजिटल इनपुट जो होता है ये जो हमारा फील्ड से मिलता है। फील्ड से मिलने का मतलब क्या है कि जो हमारा कंट्रोलर हो गया वहां पे जो हमारा फील्ड में मान लीजिए कोई स्विच लगा हुआ है, स्विच मान लीजिए आप लोग देखेंगे प्रेशर स्विच हो गया, प्रेशर स्विच हो गया, जो हम लोग को क्या करता है एनओ एनसी देता है, एनओ एनसी देता है, ऑन ऑफ देता है। हमारा प्रेशर स्विच जो होता है एनओ एनसी देता है। या आप लोग देखे होंगे डीपीएस होता है, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, वो भी जो क्या करता है हम लोग को डिफरेंशियल प्रेशर स्विच जो होता है, डीपीएस प्रेशर स्विच जो होता है वो भी आप लोग देखे होंगे एचयू वगैरह में, जहाँ पे जो है हम लोग को कुछ स्टेटस या अलार्म वगैरह लेना रहता है तो ये भी क्या करता है हमारा एनओ
एनसी देता है, ये दो ही स्टेट को चेंज करता है। तो ये फील्ड का डिवाइस होता है, जो हमारे एचयू हो गया या कोई डक्ट वगैरह में हम लोग उसका स्टेटस लेते हैं, एफसीयू में फैन वगैरह का जो स्टेटस वगैरह लेते हैं, या VFD हमारा जो है एचयू वगैरह में वो कहीं भी फैन वगैरह लगा रहता है, वहां पे हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं। अलग अलग पर्पज से जो है ये इक्विपमेंट यूज किया जाता है। तो वहां पे एनओएनसी दो स्टेट मिलता है। हम लोग इसको जो है हाई प्रेशर लो प्रेशर के फॉर्म में भी लेते हैं। आप लोग देखे होंगे कि एचयू वगैरह जो होता है उसमें हाई प्रेशर लो प्रेशर का अलार्म होता है, या अलार्म जो है हम लोग लो का या हाई का ले लेते हैं। अलग अलग पर्पज से अलग अलग हम लोग उसे स्टेटस लेते हैं। यानी इससे जो है हमारा जो है सिग्नल आता है एनओएनसी के फॉर्म में, वो जो है हमारा पीएलसी पे या बीडीसी पे जो हम लोग बीएमएस स्काडा में डालते हैं। तो वो क्या होता है, इनपुट होता है। इनपुट का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो है फील्ड का जो डिवाइस होता है, मान लीजिए फील्ड का कोई भी डिवाइस है, तो उसको जो है हम लोग को स्टेटस वहां से क्या होता है, कहाँ पे आता है, हमारा कंट्रोलर में आता है। कंट्रोलर में आता है, जो बीएमएस स्काडा होता है वहां पे कंट्रोलर से हमारा आ जाता है। तो ये फील्ड से जो सिग्नल है हमारा आता है, हम लोग जो है लेते हैं। इसमें जो है सिंपल सा क्या होता है कि हम लोग जो है फील्ड से जो स्टेटस लेते हैं वो डिजिटल इनपुट का अंतर आता है। वही जो है अगर हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल आउटपुट का बात करेंगे, डिजिटल आउटपुट का बात करेंगे, तो डिजिटल आउटपुट में क्या होता है कि जो लोग क्या करते हैं, स्टार्ट स्टॉप का कमांड देते हैं। कोई इक्विपमेंट को चालू करना है, बंद करना है, स्टार्ट स्टॉप, या कोई वाल वगैरह जो है और हम लोग क्या करते हैं उसको सिंपली ओपन क्लोज करते हैं, या डैम्पर वगैरह है ओपन क्लोज देते हैं। तो क्या करते हैं, कमांड देते हैं। तो ये हम लोग कमांड कहाँ से देते हैं, पीएलसी से देते हैं, या हमारा कंट्रोलर जो होता है वहां से देते हैं। तो हम लोग इसको जो है क्या करते हैं, ये ओपन क्लोज का हम लोग कमांड देते हैं। कमांड देने का मतलब क्या है, कोई इक्विपमेंट को हम लोग कमांड देंगे, इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ से सिग्नल जो है कमांड देके क्या करते हैं, स्टार्ट स्टॉप ओपन क्लोज करते हैं। तो इसमें सिंपल सा हमारा मान लीजिए यहाँ पे फील्ड का एक डिवाइस है, तो फील्ड का डिवाइस ये जो है फील्ड में हमारा सिग्नल जाता है। ये सिग्नल जो है जाता है कहाँ से, हमारा कंट्रोलर से। ये कंट्रोलर से सिग्नल जो है जाता है, कंट्रोलर से सिंपली ये जो है हमारा कहा जाता है, फील्ड में जाता है। फील्ड में इक्विपमेंट को क्या करने के लिए, स्टार्ट स्टॉप या ओपन क्लोज करने के लिए, सिंपल सा। तो इसमें जो है डिजिटल आउटपुट में जो है हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा यहाँ से जो है हम लोग कमांड डालते हैं, जिसे इक्विपमेंट चालू बंद ओपन क्लोज वगैरह जो है होता है, कमांड जो है डालते हैं। सिंपल सा डिजिटल इनपुट में क्या होता है कि हम लोग वहां से सिग्नल लेते हैं। तो ये दोनों जो होता है, डिजिटल सिग्नल जो होता है, दोनों हमारा एनओएनसी के फॉर्म में रहता है, एनओएनसी के फॉर्म में रहता है, या डिस्क्रीट इसको कर सकते हैं, ऑन ऑफ यानी 0 और 1 के फॉर्म में रहता है। तो इसको जो है कनेक्शन वगैरह जो अगर हम लोग करते हैं तो इसमें जो है पोटेंशियल फ्री भी रख सकते हैं, या 0 से 24 वोल्ट तक हम लोग इसमें ले सकते हैं, 0 वोल्ट ले सकते हैं। इसमें जो है इक्विपमेंट को हम लोग सिर्फ जो है क्या करते हैं, शॉर्ट करके स्टेटस ले लेते हैं, या शॉर्ट करके स्टार्ट स्टॉप कर लेते हैं। तो डिजिटल इनपुट में पावर सप्लाई का अगर बात किया जाए तो इसमें हम लोग 0 to 24 वोल्ट तक यूज कर सकते हैं, या जो भी हम लोग इक्विपमेंट जो होता है जिस सप्लाई पे जो है, या रिले को ऑन ऑफ करने का जो हमारा सप्लाई यूज होता है, या कंडक्टर होता है, बहुत से जो है स्विच को कंडक्टर को अलग अलग जो है हम लोग यूज करते हैं। अलग अलग बहुत से कंडक्टर को, रिले को, या अलग अलग स्विच को जो है हम लोग ऑन ऑफ करने के लिए जो है जो सप्लाई देते हैं, उसी के डिजाइन के हिसाब से जो है हम लोग इसमें सप्लाई भी ले सकते हैं, या 0 वोल्ट पे हम लोग इसको एनर्जाइज कर सकते हैं। तो डिजिटल इनपुट पे या डिजिटल आउटपुट दोनों में हम लोग 0 वोल्ट वगैरह ले सकते हैं, 24 वोल्ट ले सकते हैं, 12 वोल्ट ले सकते हैं। लेकिन ये जो है फिक्स नहीं रहता है, डिजाइनिंग के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इक्विपमेंट के हिसाब से ये सब जो है हम लोग लेते हैं। तो डिजिटल इनपुट जो है, आउटपुट जो है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। वही जो है डिजिटल आउटपुट जो इक्विपमेंट रहता है, हम लोग कोई भी चीज को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे VFD हो गया, VFD को हम लोग को स्टार्ट स्टॉप करते हैं। तो VFD आप लोगों को पता होगा क्या होता है, हम लोग स्टार्ट, या कोई वाल है, वाल को ओपन क्लोज करते हैं। अगर इसमें जो है फुल्ली ओपन फुल्ली क्लोज, फुल्ली ओपन हम लोग करते हैं, या उसको फुल्ली क्लोज करते हैं, ओपन क्लोज करते हैं, तो वो क्या होगा, हमारा फुल्ली ओपन क्लोज जो होगा वो कमांड के थ्रू होगा। कहीं कहीं पे अगर आप लोग जाएंगे तो क्या होता है कि उसमें हम लोग जो है कंट्रोल डाल जो होता है वो हमारा जो है डिजिटल इनपुट में आउटपुट में नहीं रहता है, वो हम लोग जो है एनालॉग इनपुट आउटपुट में देखेंगे। तो अब जो है मैं आप लोग को जो है दिखाने वाला हूं कि एनालॉग जो इनपुट होता है वो क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे एनालॉग
इनपुट, एनालॉग इनपुट क्या होता है? एनालॉग इनपुट जो है इसको जानने से पहले जो है हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले जानना पड़ेगा एनालॉग सिग्नल क्या होता है। एनालॉग सिग्नल सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल जो होता है इसमें क्या होता है कि जो वैल्यू होता है ये जो है धीरे धीरे वेरी करता है। आप लोग देखे होंगे ये जो है वेव फॉर्म के रूप में रहता है। इसमें जो है वैल्यू आप लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ जो है वैल्यू आप लोग देख सकते हैं बढ़ते हुए जा रहा है। ये जो है सडनली नहीं, ये आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे जो है वैल्यू हमारा बढ़ रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। यानी हमारा जो वैल्यू है ये चेंज होता है, वेरी होता है। ये आप लोग देख सकते हैं जैसे वेव फॉर्म आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें जो है वैल्यू हमारा चेंज होता रहता है। ये 1 और 0 के फॉर्म में नहीं रहता है, ये हम लोग को कुछ वैल्यू देता है। तो वैल्यू देने का मतलब क्या है कि ये जो है जितना भी हमारा इक्विपमेंट फील्ड में लगा रहता है, जो भी हमारा इक्विपमेंट होता है वो कुछ हम लोग को वैल्यू देता है, या हम लोग जो है इस इक्विपमेंट को चलाने के लिए जो भी हमारा फील्ड का इक्विपमेंट है उसमें हम लोग कुछ वैल्यू डालते हैं। जिस भी वैल्यू पे हम लोग सेट करते हैं उसमें जो है क्या होता है हमारा इक्विपमेंट चलता है, जो हम लोग कंट्रोल डालते हैं। कंट्रोल जो होता है वो हमारा एनालॉग सिग्नल के अंदर आता है। तो हम लोग कोई भी इक्विपमेंट को किस वैल्यू पे चलाए तो वो जो है हमारा एनालॉग सिग्नल में सिंपल सा क्या होता है कि हम लोग को वैल्यू मिलता है। आप लोग कहीं भी जाएंगे तो आप लोग को जो है एनालॉग सिग्नल में दो टाइप का जो है आप लोग को सिग्नल मिलता है, एनालॉग इनपुट और एक जो है एनालॉग आउटपुट। ये जो है दो टाइप का हमारा एनालॉग सिग्नल होता है। जैसे वहां पे आप लोग देखें डिजिटल सिग्नल था, उसमें डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट था, वैसे इसमें दो टाइप का सिग्नल होता है। अब जो है इसमें एनालॉग इनपुट क्या होता है, सिंपल सा जैसे वहां पे आप लोग देखे कि डिजिटल इनपुट था, उसमें क्या हो रहा था कि फील्ड से जो है हम लोग को जो है क्या मिल रहा था, स्टेटस मिल रहा था। वैसे इसमें क्या होगा कि फील्ड से जो भी वैल्यू मिलेगा हमारा जो इक्विपमेंट होता है उसको है क्या करता है हम लोग को सिग्नल देता है। जैसे यहाँ पे सिग्नल मान लीजिए ये हमारा फील्ड का डिवाइस है, फील्ड का डिवाइस है, तो इसमें सिग्नल जो है हम लोग को कंट्रोलर की तरफ कंट्रोलर में भेजेगा, इसमें कुछ वैल्यू मिलेगा। जो वैल्यू होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में होता है। ये जो है हमारा कंट्रोलर कंट्रोलर की तरफ सिग्नल जाता है, सिंपल सा फील्ड से कंट्रोलर की तरफ जाता है। और ये जो वैल्यू होता है हमारा रेजिस्टेंस में या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में भी अगर आप लोग जाएंगे रेजिस्टेंस में वैल्यू मिलता है, या ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल में हमारा जो है वैल्यू मिलता है, वोल्ट में मिल जाएगा या मिली एम्प्स में मिलता है। तो मोस्टली जो है अगर आप लोग कहीं भी जाते हैं तो आप लोग को जो है एनालॉग इनपुट या आउटपुट दोनों जो होता है हम लोग को इलेक्ट्रिकल डिजिटल इनपुट ये हमारा जो था इसमें हम लोग वोल्ट यूज कर सकते हैं या एनओएनसी हम लोग शॉर्ट करा सकते हैं, 0 वोल्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है क्या होता है कि हम लोग को जो है एक जो है प्रीडिफाइन जो है हमारा इक्विपमेंट के हिसाब से इक्विपमेंट जो होता है एनालॉग इनपुट या हमारा एनालॉग आउटपुट दोनों जो डिवाइस होता है इसका डिजाइन होता है प्री डिजाइन जो है पहले से जो हमारा इक्विपमेंट बना होता है कि इस पे डिजाइन रहता है कि कितना वोल्ट पे या रेजिस्टेंस पे या मिली एम्प्स पे ये काम करेगा। तो इसका जो है स्टैंडर्ड जो होता है अगर आप लोग कहीं भी जाएंगे तो बहुत से इक्विपमेंट जो होता है 0 to 5 वोल्ट पे आप लोग को मिल जाएगा। 0 to 5 वोल्ट बहुत से इक्विपमेंट जो है हमारा अगर कुछ वैल्यू देगा तो 0 to 5 वोल्ट के रेंज में देगा। 0 to 5 वोल्ट का रेंज में आप लोग को डिवाइस देखने को मिल जाएगा, इसी रेंज में जो है हमारा वैल्यू मिलता है। या अगर आप लोग जाएंगे तो 0 to 10 वोल्ट भी आप लोग को मिल जाएगा, 0 से 10 यानी उसका रेंज जो होगा 0 to 5 होगा या 0 to 10 हो जाएगा। ये जो है आप लोग को जो है एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट दोनों में देखने को मिल जाएगा। अगर वोल्ट फॉर्म में होगा वोल्ट में होगा तो वही जो है अगर आप लोग को जो है मिली एम्प्स में मिलता है तो 0 to 20 मिली एम्प्स आप लोग को देखने को मिल जाएगा, या 4 to 20 मिली एम्प्स जो है आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो ये मोस्टली अगर आप लोग जाएंगे तो स्टैंडर्ड जो होता है 4 to 20 मिली एम्प्स ज्यादातर मिलता है और 0 to 10 ज्यादातर मिलता है। 0 to 5 और 0 to 20 जो है आप लोग को बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इसका जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो ये आप लोग को देखने को मिलता है। अब एनालॉग इनपुट में जो डिवाइस होता है वो अगर आप लोग देखेंगे तो कौन कौन सा डिवाइस जो है आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जैसे प्रेशर का जो है आप लोग को ट्रांसमीटर मिल जाएगा, प्रेशर ट्रांसमीटर हो गया, ट्रांसमीटर हो गया, फिर आप लोग को ट्रांसमीटर मिल जाएगा, या टेम्परेचर का सेंसर हो गया, या टेम्परेचर का ट्रांसमीटर हो गया। बहुत से इक्विपमेंट जो हम लोग को कुछ वैल्यू देता है, वैल्यू जो होता है सेंसर वगैरह जो होता है आप लोग देखे होंगे कि बहुत से प्रेशर सेंसर हो गया, ट्रांसड्यूसर हो गया,
जो भी सेंसर ट्रांसड्यूसर जो होता है, ये हम लोग को जो है कुछ वैल्यू देता है। बहुत से ट्रांसमीटर होता है, क्या होता है कि हम लोग उसमें कंट्रोल भी डाल सकते हैं। तो आप लोग को जो है ट्रांसमीटर, टेम्परेचर सेंसर वगैरह, जो भी प्रेशर का सेंसर, ट्रांसड्यूसर हो गया, तो ये जितना भी है हम लोग को क्या करता है, कुछ वैल्यू देता है। तो ये सब जो होता है क्या होता है कि एनालॉग इनपुट के कैटेगरी में आता है। तो आप लोग को ये चीज जो है पता चल गया हो गया। वही जो है एनालॉग जो है आउटपुट का हम लोग देख लेंगे। एनालॉग आउटपुट का जो डिवाइस है वो क्या होता है और एनालॉग आउटपुट क्या होता है। तो सिंपल सा क्या होता है कि एनालॉग आउटपुट इसका नाम से ही पता चल गया कि फील्ड का जो इक्विपमेंट होता है उसको हम लोग चलाने के लिए, ये जो है फील्ड का मान लीजिए हमारा इक्विपमेंट हो गया, इसमें हम लोग सिग्नल भेज रहे हैं। सिग्नल भेजने का सेंस क्या है कि कंट्रोलर से, ये हमारा कंट्रोलर एक हो गया, मान लीजिए ये हमारा कंट्रोलर है। तो कंट्रोलर से जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिग्नल आप लोग देख सकते हैं फील्ड में भेज रहे हैं। तो ये जो है एनालॉग आउटपुट का होता है। तो एनालॉग आउटपुट जो होता है इसमें मैं आप लोग को बताया कि ये जो है इसी फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 टू क्या होता है, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं 0 टू 5 वोल्ट डाल सकते हैं। अगर हमारा जो है फील्ड का डिवाइस 0 टू 5 पे चलेगा तो उसमें हम लोग डालेंगे 0 टू 5। वही जो है अगर हम लोग उसमें, अगर हमारा जो डिवाइस है वही जो है 0 टू 10 पे चल रहा है तो 0 टू 10 वोल्ट डालेंगे, अगर वोल्ट को एक्सेप्ट कर रहा है तो। अगर नहीं तो अगर मिली एम्प्स पे है तो उसका डिजाइन जो है मैं ऑलरेडी बताया कि जो भी हमारा फील्ड का इक्विपमेंट का डिजाइन होता है उसी के हिसाब से। तो ये जो है हम लोग इसमें कंट्रोल डालते हैं। कंट्रोल डालने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि हमारा इक्विपमेंट 0 टू 5 वोल्ट पे चल रहा है तो 0 पे अगर 0 डालेंगे तो 0% रहेगा उसका जो है कंट्रोल। अगर वही जो है 5 पर डालेंगे तो 100% जो है उसका जो है कंट्रोल हो जाएगा। तो जो भी है लोग वो इक्विपमेंट को जिस कंट्रोल पे डालते हैं उसी पे जो है ये हमारा चलेगा। सिंपल सा है। वही जो है आप लोग को देखने को मिलेगा 4 टू 20 मिली एम्प, उससे जो है अगर मिली एम्प्स में होता है तो मिल जाता है। तो 4 जो होगा ये हमारा जो है 0% को रिप्रेजेंट करता है। अगर 4 मिली एम्प्स अगर हम डाल रहे हैं, अगर इसमें जो है 0% हमारा वैल्यू मिलेगा। वहीं जो है 20 मिली एम्प्स अगर हम लोग डाल रहे हैं तो 100%। तो सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा कंट्रोल होता है परसेंटेज डालते हैं। ये 0 अगर हम लोग 0% डालेंगे तो अगर हमारा जो है कंट्रोलर से हम लोग इसमें डाल रहे हैं तो जो इक्विपमेंट होगा, अगर हम लोग चेक करते हैं मिली एम्प्स जो हम लोग मेजर करते हैं तो वहाँ पर 0%। अगर हम लोग कंट्रोल जो है 100% डाल के रखे हैं तो वहाँ पे 100 मिलेगा। तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि हमारा फील्ड का जो है कंट्रोलर, तो ये कंट्रोलर से जाता है। इसमें जो है बहुत से इक्विपमेंट हो गया। जैसे मान लीजिए कि VFD होता है, VFD में हम लोग कंट्रोल डालते हैं कि उसको हम लोग 50% पे चलाना है, 75 पे चलाना है, या हम लोग को 100% पे चलाना है। तो हम लोग इसमें कंट्रोल डालते हैं। वोल्टेज में डाल सकते हैं या मिली एम्प्स में। 50 में जो है डिजाइनिंग होता है, जैसे उसमें सेटिंग करना पड़ता है। इस पर मैं ऑलरेडी बहुत से डिटेल में वीडियो बनाया हूँ। या कोई एक्चुएटर वाल है या मूवी है तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, ओपन करने के लिए कंट्रोल डालते हैं कि कितना जो है एम्प्स पे, या हम लोग उसको जो है मिली एम्प्स से। तो कंट्रोल जो है हम लोग जितना चाहेंगे 50%, 70%, 100% जितना चाहे उतना डाल सकते हैं, 60 डाल सकते हैं। तो उसी के हिसाब से जैसे हम लोग डालते हैं तो उसका सेटिंग रहता है, उसी के हिसाब से कंट्रोल होता है। तो उसका एक्चुएटर जो है ओपन होता है। अभी जो है मैं आप लोग को जो है सिंपल सा एनालॉग इनपुट, डिजिटल इनपुट, आउटपुट वगैरह जो है डिवाइस के बारे में फिर से एक बार बता देता हूँ। सिंपल सा पूरा जो है सिंपल जो मेन डिफरेंस वगैरह होता है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो डिजिटल जो हमारा इनपुट आउटपुट दोनों में मैं आप लोग को यहाँ पे इनपुट आउटपुट दोनों दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आएगा। ये इनपुट आउटपुट है। तो सिंपल सा क्या होगा, डिजिटल इनपुट आउटपुट क्या होता है कि जो हमारा जो है इक्विपमेंट 0 या क्या होता है 1, हम लोग को दो वैल्यू मिलता है 0 या 1, यानी इसको हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑफ मिलेगा या ऑन मिलेगा, स्टेटस के लिए होता है। वो क्या होता है, डिजिटल इनपुट होता है। 0 1 या ऑन या ऑफ, या हम लोग को लो हाई का स्टेटस देता है। अलार्म वगैरह जो होता है तो स्टेटस देता है। स्टेटस देने का मतलब क्या है कि वो जो है हम लोग को फील्ड से मिलता है। उसका स्टेटस का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई इक्विपमेंट ऑफ है तो ऑफ का स्टेटस मिलेगा, ऑन है तो ऑन का स्टेटस मिलेगा। अगर अलार्म हाई है तो हाई का मिलेगा, लो है तो लो का मिलेगा। तो ये जितना भी स्टेटस मिलता है क्या होता है, डिजिटल इनपुट के अंदर मिलता है। वही जो है आउटपुट में क्या होता है कि हम लोग इक्विपमेंट को सिंपल सा स्टार्ट स्टॉप करते हैं
या कोई चीज है इसको ओपन या क्लोज का क्या करते हैं हम लोग, ओपन क्लोज का यहाँ से कमांड डालते हैं। कमांड देने का मतलब क्या है, हम लोग जो है पीएलसी से भेजते हैं, ये हमारा होता है। इसमें जो है हम लोग कोई भी जो है अलग से सप्लाई यूज कर सकते हैं, जो भी हमारा स्टार्ट स्टॉप के लिए जो है सप्लाई यूज कर सकते हैं हम लोग 0 वोल्ट भी ले सकते हैं, 24 वोल्ट 240 भी ले सकते हैं, जो भी हमारा रिले हो गया या कंडक्टर हो गया जिस सप्लाई को एक्सेप्ट करता है उसको ले सकते हैं, या हम लोग पोटेंशियल फ्री रिले के शॉर्ट करा सकते हैं स्टार्ट स्टॉप के लिए। सिंपल सा ये प्रोसेस होता है डिजिटल इनपुट में। जो भी हमारा फील्ड का डिवाइस आप लोग कहीं भी जाएंगे, अगर वो जो है हम लोग को ऑन ऑफ का दो ही स्टेट को देता है, या ऑन ऑफ देता है या 0 to 1 वैल्यू देगा, या हम लोग को अलार्म वगैरह देगा। जो भी फील्ड का डिवाइस है जो हम लोग को वैल्यू नहीं देता है, ये हमारा क्या करता है, स्टेट को चेंज करता है, वो होता है डिजिटल इनपुट आउटपुट। आप लोग को इनपुट जो है पता चल गया होगा, फील्ड से मिलता है, और आउटपुट हम लोग फील्ड में कंट्रोलर से भेजते हैं। एनालॉग इनपुट आउटपुट हम लोग देखेंगे। एनालॉग इनपुट आउटपुट में क्या होता है, सिंपल सा कि एनालॉग इनपुट जो होता है हमारा फील्ड से मिलता है। फील्ड से मिलने का सेंस क्या है कि जो भी हमारा ट्रांसमीटर, ट्रांसड्यूसर, प्रेशर सेंसर, जो भी सेंसर फील्ड का जो इक्विपमेंट लगा है वो हम लोग को कुछ वैल्यू देता है। जो है वैल्यू आप लोग को मैं बता दिया, वोल्ट के फॉर्म में हो जाएगा, वोल्ट के फॉर्म में, एम्प्स के फॉर्म में, या जो है रेजिस्टेंस के फॉर्म में होता है, ओम के फॉर्म में रहता है। तो ये मिली एम्प्स के फॉर्म में रहता है, या हमारा रेजिस्टेंस के फॉर्म में होता है, या वोल्ट के फॉर्म में होता है। वो हम लोग को इनपुट होगा तो क्या होगा कि हम लोग को जो है फील्ड से मिलेगा। आउटपुट होगा तो हम लोग क्या करते हैं, जो कंट्रोल डालते हैं। कंट्रोल डालने का मतलब क्या है, इक्विपमेंट को जिस वैल्यू पे हम लोग चाहेंगे चलाने के लिए वो हम लोग कंट्रोलर से डालते हैं। जो हमारा फील्ड का जो इक्विपमेंट है, जो हमारा जो है मान लीजिए VFD मैं ऑलरेडी बताया, या MOV है, एक्चुएटर है, जो होता है क्या होता है हमारा कंट्रोल होता है। कंट्रोल जो होता है एनालॉग आउटपुट का होता है। आप लोग को मिली एम्प्स पता चल गया होगा, मिली एम्प्स जो है आप लोग को पता चल गया होगा। तो बहुत से इक्विपमेंट होता है, मैं ऑलरेडी आप लोग को बताया। इसमें अगर आप लोग को कहीं भी कुछ डाउट है, इसका कनेक्शन वगैरह जो है किससे होता है, इसका ऑलरेडी मैं जो है डिटेल से वीडियो बनाया हूँ, कि जो भी हमारा फील्ड का इक्विपमेंट जो है प्रैक्टिकल मैं इस पे वीडियो बनाया हूँ। तो आप लोग जो है DDC PLC वगैरह का जो है वीडियो देखेंगे तो आप लोग को प्रैक्टिकल वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आप लोग को इसमें कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं आप लोगों के पास टाइम पे पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।